नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमारी चर्चा प्रकृति के रहस्यों को जानने पर हुई कि प्रकृति हमें देने का भाव सिखाती है, ना कि लेने का। और ये जो पृथ्वी लोक है, जिसे हम माया लोक भी कहते हैं, इसमें समस्त जीवों में केवल एक मानव जीव ऐसा है जिसको प्रकृति ने अपने कर्मों से मुक्त होने का एक अवसर प्रदान किया है, और वह हम राहु और केतु के द्वारा जान और समझ सकते हैं। राहु बंधन है और केतु मुक्ति है। तो जब हम राहु की ओर जाते हैं तो हम माया की ओर जाते हैं, और माया ही बंधन है। और जब हम केतु की ओर जाते हैं तो केतु मुक्ति है, केतु डिटैचमेंट है, क्योंकि राहु के पास इंद्रियां हैं। राहु केतु के लिए कहा जाता है ये एक सर्प है, सांप। सर्प का जो फन होता है उसी में जहर होता है, उसकी पूंछ में जहर नहीं होता है। और केतु पूंछ है, इसलिए इस माया लोक को, पृथ्वी लोक को विष के स्वरूप देखा जाता है। और इस विष से निकलने के लिए ही केतु का मार्ग प्रशस्त करना होता है, उस विष को त्यागना होता है जो माया हमें मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष देती है और बंधन में बांधती है। अब यदि हम ये जानना चाहें कि हमारे पास वह कौन सी क्षमता है जो हम इस पृथ्वी लोक में दूसरों को देकर अपने स्वयं के अस्तित्व को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी लोक में आता है वह कोई ना कोई ऐसी क्षमता, ऐसी विशेषता जरूर लेकर आता है जो उसे इस पृथ्वी लोक को देनी है और अपने प्रारब्ध से मुक्त होना है। इसके लिए हम लग्न के द्वारा, जो जन्म के समय हमें लग्न प्राप्त होता है वह 1 से 12 तक होता है, तो आज हम उसको लग्न के द्वारा जानेंगे कि हम इस पृथ्वी लोक को, मानव लोक को क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या विशेषताएं हैं। 1 नंबर लग्न यदि है तो वह मेष लग्न है, और मेष लग्न वालों के पास एक बालकपन होता है, एक हठधर्मिता होती है, अस्मुकता होती है, उनके पास एक हीलिंग क्षमता होती है। तो मेष लग्न वाले सदा अपने बालकपन को बनाए रखें, यदि अपनी अस्मुकता को बनाए रखें तो वह समाज को खुशी दे सकते हैं, कंपटीशन से मुक्त रख सकते हैं, और एक हीलिंग की पावर भी दे सकते हैं। हीलिंग अर्थात समायोजित होना,
कि कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो, वह मेष लग्न वालों से मिलकर के अपनी परेशानियों को भूल जाए। यही मेष लग्न वालों के पास क्षमता प्राप्त है। इसी प्रकार से वृष लग्न वालों के पास भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। वृष लग्न वाले पारिवारिक क्षमता रखते हैं, अर्थात वे समाज में जब भी जहाँ भी रहेंगे, फिर वह चाहे आस पड़ोस हो, कर्म क्षेत्र हो, यात्रा हो, सफ़र हो, एजुकेशन शिक्षा का स्थान हो, या वे अपने जीवन में जहाँ भी रहेंगे वे उस माहौल को एक पारिवारिक माहौल बना देंगे। सब में ऐसे घुल मिल सकते हैं कि वह एक परिवार सा लगे। वृष लग्न वालों के पास मधुर वाणी होती है। वे अपनी वाणी के द्वारा भी हर व्यक्ति की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। संगठन की क्षमता होती है। वे लोगों को एकत्रित और संगठित कर सकते हैं। कैसे भी माहौल को वे स्वादिष्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। और वृष लग्न वाले चाहें तो वे धन के द्वारा भी समाज की सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार से मिथुन लग्न वाले अपनी मेहनत के द्वारा समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कर्मठ होते हैं तो जिम्मेदारियां ले सकते हैं। इनके पास वाक्पटुता होती है। मिथुन लग्न वाले अपनी वाणी के द्वारा लोगों के दुखों को हर सकते हैं, कष्टों को कम कर सकते हैं, खुशियां प्रदान कर सकते हैं। ये अपनी हस्तकला के द्वारा भी एक नया मार्ग खोल सकते हैं, क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, लोगों के कार्यों और संबंधों को जोड़ने की इनके पास विशेषता होती है। ये हर संबंध को बड़ी आसानी से अपनी वाक्पटुता के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपनी मेहनत कर्म के द्वारा लोगों से जुड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इनके पास आकर्षित करने की क्षमता होती है। ये सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करके भी उसे अपनी सोच में परिवर्तन करने, अपने दुखों और कष्टों से बाहर आने में सहयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से कर्क लग्न वाले अपने इमोशन से लोगों के इमोशन को संग्रहित करके, अर्थात लोगों की बातों को बड़े ही चाव से सुनकर उसमें शामिल होकर और अपने इमोशंस के द्वारा उन्हें उनकी तकलीफ़ों से बाहर कर सकते हैं। ये केवल इमोशंस दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। तो जब ये किसी की परेशानी को सुनेंगे, उसके लिए जो सॉल्यूशन का मार्ग होगा वह मार्ग ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्वयं को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके
स्वयं को केंद्रित कर सकते हैं। सुख सुविधा संबंधी राय ये बहुत अच्छी दे सकते हैं। सिंह लग्न वाले, इनके पास मैनेजमेंट क्षमता होती है। ये किसी भी कार्य को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इनके पास आगे बढ़कर कार्य करने की क्षमता होती है। तो ये आगे रहकर अपने सभी साथियों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं और कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहला कदम किसी न किसी को आगे बढ़ाना होता है, कारवां अपने आप जुड़ता चला जाता है। यही क्षमता सिंह लग्न वालों में होती है। इनके पास निर्णय क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। ये अपने निर्णय क्षमता के द्वारा भी लोगों की सहायता कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से कन्या लग्न वाले, इनके पास विचार करने की क्षमता होती है। ये किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं और उसके मूल स्वरूप को जानने का प्रयत्न कर सकते हैं और फिर उन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। ये आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये लेट गो की भावना भी रखते हैं। ये दुनिया को, संसार को आगे बढ़ने की राह दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से तुला लग्न वाले सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। लोगों में, परिस्थितियों में किस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जाए कि बैर ना हो, मित्रता हो, दुख ना हो, सुख हो। ये शामिल करने और शामिल होने की क्षमता भी रखते हैं। तुला लग्न वाले या तो लोगों में स्वयं को शामिल कर लेते हैं या लोगों को स्वयं में शामिल कर लेते हैं। अर्थात इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करते हैं कि आपस में कोई अंतर ना रह जाए। फिर वह चाहे उम्र से हो, चाहे धन से हो, चाहे सुंदरता से हो, चाहे पद प्रतिष्ठा से हो, क्योंकि इनकी घुलने मिलने की क्षमता गजब की होती है। तो ये हर परिस्थिति में स्वयं को स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से वृश्चिक लग्न वाले सीमा पार करने की क्षमता रखते हैं। सीमा पार से मतलब है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिससे समाज में कोई अव्यवस्था हो, तो ये उस अव्यवस्था से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। दूसरों के बारे में जानने की क्षमता रखते हैं। ये बहुत आसानी से सामने वाले को अपना बना करके गहराई से उसकी परिस्थितियों को समझ सकते हैं, छिपे रहस्यों को जान सकते हैं और फिर उसे उन परिस्थितियों को बदलने की राह दिखा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से धनु लग्न वाले, इनके पास जन्मजात संस्कार होते हैं, धर्म होता है, एक लक्ष्य होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है और ये अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर इस समाज को
एक लक्ष्य दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, धर्म दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। इसी प्रकार से मकर लग्न वाले, इनके पास शांत और स्थिर रहने की क्षमता होती है। तो मकर लग्न वाले किसी भी माहौल को शांत कर सकते हैं, परेशानियों को शांत कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। इनके पास जिम्मेदारी लेने की भी क्षमता होती है। ये मकर लग्न वाले किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेने और उसे जिम्मेदारियों से मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। ये हर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, मेहनती होते हैं। इस प्रकार से मकर लग्न वाले भी समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। कुंभ लग्न वाले, इनके पास समावेश करने की क्षमता होती है। ये स्वयं में हर परेशानियों को समावेश कर सकते हैं और दूसरे की बुराइयों को, दुख को, कष्ट को स्वयं में समाहित करके उसे कष्ट मुक्त कर सकते हैं। इनके पास बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने की भी क्षमता होती है। तो ये समाज को अच्छी राह दिखा सकते हैं। इनके पास परार्थ की क्षमता होती है। तो ये स्वार्थ का त्याग करके लोगों की भलाई के लिए भी कार्य कर सकते हैं। और अंतिम लग्न होता है मीन लग्न। मीन लग्न वाले गजब की त्याग और समर्पण की क्षमता रखते हैं। वे अपना सर्वस्व देकर भी इस समाज को एक राह दिखा सकते हैं और वह राह भी ऐसी हो जिससे दुनिया अनभिज्ञ हो। ऐसी राह ये दिखाने की क्षमता रखते हैं जिसके बारे में कोई जानता नहीं हो। नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मीन लग्न वाले स्वयं के बल पर आकाश और पाताल को एक करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात ये समाज को वो दे सकते हैं जो बाकी के 11 लग्न वाले नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये जाना कि आप अपने जन्म के समय ऐसी कुछ विशेषताएं जरूर लाते हैं जो आप समाज को दे सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम इस माया जाल में फंसकर अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं और लेने की प्रवृत्ति बना लेते हैं। और इसी लेने और पाने की प्रवृत्ति के कारण हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष इनसे घिर जाते हैं और स्वयं को भी कष्ट पहुंचाते हैं और इस समाज को भी कष्ट पहुंचाते हैं। इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि हमारे पास क्या विशेषता हो सकती है और हम इस समाज को क्या देने के लिए आए हैं और हमें वह किस प्रकार से देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।